इस बेटा हमें आज स्टार्ट करना है चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। इस बेटा चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी फिजिक्स स्टूडेंट्स हैं तो आप सभी को पता भी होगा वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स क्या हैं। चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा दैट इज स्केलर, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है दैट इज अ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट और ऊपर एरो मार्क कर लेते हैं। इट इज अ वेक्टर। ओ ए इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट और एरो ऊपर, या फिर स्मॉल अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है दैट इज वेक्टर। वेक्टर के एग्जांपल जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये किसके एग्जांपल हैं? वेक्टर्स के। और टाइम, डेंसिटी, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, ये किसके एग्जांपल हैं? स्केलर के। फोर्स, फोर्स क्या है, स्केलर या वेक्टर? हाँ जी बेटा, फोर्स क्या है बेटा? वेक्टर, क्योंकि फोर्स में डायरेक्शन भी होगी ना कि कौन से डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो फोर्स क्या है? फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो इसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। जीरो वेक्टर क्या होगा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो मैग्नीट्यूड क्या है उसका? जीरो। मैग्नीट्यूड जीरो, इट मींस जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन। यूनिट वेक्टर क्या होता है? हुज मैग्नीट्यूड इज वन, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे? जैसे ये वेक्टर है, इसके ऊपर कैप लगा दें, दैट इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर। वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या? जैसे कि आई जे के क्या है? आई जे के, these are the unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis respectively. तो अगर मैं कहती हूँ along कोई भी वेक्टर है a, along x-axis उसका कंपोनेंट अगर मैंने x ले लिया, along x-axis ये है y-axis और ये है z-axis। अगर along x-axis मैंने कंपोनेंट ले लिया उसका x, along y-axis small y और along z-axis small z, तो along x-axis कंपोनेंट क्या है? x, और यूनिट वेक्टर क्या होता है along x-axis? i कैप। तो उस वेक्टर को मैं कैसे लिख सकती हूँ? x i कैप। along y-axis क्या है वेक्टर? y j कैप। along y-axis unit vector is j cap, and along z-axis z और यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। वेक्टर ए को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें जीरो वेक्टर जो है, सबसे पहले जीरो वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, यूनिट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन, इसके बाद है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? Two vectors are said to be equal vectors if they have same magnitude and same direction.
vectors are said to be equal vectors if they have same magnitude and same direction. जैसे कि equal vectors क्या होते हैं? Two vectors A and B are said to be equal vectors if they have same magnitude. अगर same magnitude है and same direction, अगर magnitude और direction दोनों same हैं, then those are called the equal vector. For example, ये है वेक्टर A, ये है वेक्टर B, बिल्कुल पैरेलल है, डायरेक्शन भी सेम है बिल्कुल, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है आपको ठीक करना है. तो वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर B बिकॉज इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है. तो लेकिन अगर मैं ये थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया और ये थोड़ा छोटा, अब बच्चे इनकी देखो डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग है, सी और डी का मैग्नीट्यूड अलग है, तो ये क्या है, इक्वल वेक्टर नहीं है. वेक्टर सी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर डी. ठीक है. इसी तरह अगर इक्वल है और डायरेक्शन अलग है तो भी वो इक्वल वेक्टर नहीं होंगे. ठीक है. मैग्नीट्यूड अगर सेम है, डायरेक्शन अलग है, तब भी वो इक्वल वेक्टर नहीं होंगे. ठीक है. डायरेक्शन सेम होगी, अगर मैं मैग्नीट्यूड सेम ले लूं, ये और दूसरा ये, मैग्नीट्यूड अगर सेम है लेकिन डायरेक्शन तो देखो डिफरेंट है ना, डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ये भी क्या है, इक्वल नहीं है. वेक्टर ई और वेक्टर एफ भी इक्वल नहीं है जबकि इनके मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है. तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होंगे then only the vectors are said to be equal vectors. थर्ड था इक्वल वेक्टर्स. फोर्थ है को इनिशियल वेक्टर्स. को इनिशियल वेक्टर्स नाम से ही पता चल रहा है जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा. को इनिशियल वेक्टर्स क्या होंगे, को इनिशियल वेक्टर्स होंगे जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा. को इनिशियल vectors whose initial point is same. Having the same initial point are called the co-initial vectors. जैसे कि अगर मैंने ये लिया O, A, B और C, vector A, B and C, these are co-initial vector क्योंकि इनका क्या है, initial point same है. तो A, B, C are called the co-initial vectors. A, B, C co-initial vectors हैं. इसके बाद है बेटा कोलिनियर. को-इनिशियल और कोलिनियर को मिक्स मत करना. कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, जो एक ही लाइन में होंगे, सेम लाइन के पैरेलल होंगे, जिनका सपोर्ट जो है पैरेलल होगा. जैसे कि जरूरी नहीं है मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड अलग भी हो सकता है इनका. ये क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स हैं ये. तो ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स. कोलिनियर वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर्स भी कह सकते हैं. टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन. दोनों सेम लाइन के अगर पैरेलल हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं देखो आप, सिर्फ देखो सेम लाइन के अगर वो पैरेलल हैं देन दोज आर कॉल्ड द कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर. अगर सेम लाइन के पैरेलल है, ये दोनों सेम लाइन के पैरेलल हैं, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बिना अगर सेम लाइन के पैरेलल है देन दोज आर कॉल्ड द कोलिनियर. कोलिनियर मींस पैरेलल वेक्टर्स. कोलिनियर मींस पैरेलल वेक्टर और कोइनिशियल मींस whose initial point is same. ठीक है, क्लियर हो गया बेटा. कोइनिशियल मींस whose initial point is same and collinear vector means parallel vector. These two are parallel vectors. ठीक है, यानी कि एक को हम दूसरे के लेमडा टाइम्स लिख सकते हैं. अगर कोलिनियर वेक्टर है तो हम एक वेक्टर को दूसरे के लेमडा टाइम्स लिख सकते हैं. फिर लेमडा इज अ कांस्टेंट. लेमडा इज अ कांस्टेंट. लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 -1 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं लैम्डा की वैल्यू. ठीक है, अगर आप एक वेक्टर को a इक्वल टू माइनस बी लिख पाए, ठीक है,
इक्वल टू 2 भी लिख पाए, ए इक्वल टू 3 भी लिख पाए, तो वो क्या है, पैरेलल वेक्टर्स यानी कि कोलिनियर वेक्टर्स। तो बेटा अगर मैं कहूँ कि एक ये वेक्टर है सी और ये पैरेलल सी और डी भी क्या है, पैरेलल वेक्टर है बेटा, ठीक है। सी इज पैरेलल टू डी, तो ये क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स है। सी और डी भी कोलिनियर वेक्टर्स हैं, जबकि इनकी डायरेक्शन देखो अलग अलग है, डायरेक्शन डिफरेंट है, फिर भी क्या है ये कोलिनियर, क्योंकि पैरेलल सपोर्ट है, दोनों जो है एक सेम लाइन के पैरेलल हैं, ये दोनों जो है सेम लाइन के पैरेलल हैं, तो क्या है, पैरेलल वेक्टर। सी और डी क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं। ए और माइनस से ये भी क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ए और माइनस से ये है वेक्टर ए, ठीक है, और ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, यानी कि ये माइनस ए, तो ये क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं। लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं इसके बाद, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। अगर डायरेक्शन सेम है तो उन्हें कहेंगे लाइक वेक्टर्स, और अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो अनलाइक वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो या नहीं हो, मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो या नहीं हो, डायरेक्शन अगर सेम है तो लाइक वेक्टर्स होंगे, और डायरेक्शन सेम नहीं है तो अनलाइक वेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन सेम है तो ये क्या है, लाइक वेक्टर्स है, लेकिन अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो वो क्या है, अनलाइक वेक्टर्स है। मैग्नीट्यूड नहीं देखना इसमें, लाइक अनलाइक में सिर्फ आपको डायरेक्शन देखनी है। अगर डायरेक्शन जो है डिफरेंट है तो क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन है तो अनलाइक वेक्टर्स है। अगर देखो ये है ए और ये है बी, तो ये क्या है, अनलाइक वेक्टर्स, ये है अनलाइक वेक्टर्स, और ये क्या है, लाइक वेक्टर्स, सेम डायरेक्शन है तो लाइक वेक्टर्स। इसके बाद नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर ए और माइनस ए, ये है वेक्टर ए, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस ए। अगर ए कोई वेक्टर है तो ये माइनस ए, यानी कि नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर whose magnitude is same but direction is opposite, तो नेगेटिव ऑफ ए इज माइनस ए। तो आप अगर वेक्टर ए भी है, इसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस ए बी, और माइनस ए बी को हम बी ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए बी इज माइनस ए बी, नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए बी इज माइनस ए बी, और माइनस ए बी को क्या भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव ऑफ ए बी इज, नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए बी इज माइनस ए बी, नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए बी इज माइनस ए बी, और नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए बी इज माइनस ए बी, और माइनस ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, बी ए बी लिख सकते हैं। बेटे डायरेक्शन आप सभी को पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और ये क्या है, वेस्ट। अगर नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट कहें तो नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट, तो यहाँ आ जाएगा, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट, तो जो भी डायरेक्शन बोले हम उसमें जा सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज बेटा अब हम कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, 10th चैप्टर के
फर्स्ट बेटा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन है represent graphically a displacement of 40 kilometer 30 degree east of north. नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये है वेस्ट। नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट में और कितनी डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट और कितनी डिस्प्लेसमेंट बोला है, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में बस आपको क्लासिफाई करना है स्केलर्स और वेक्टर्स। किलोग्राम तो मास बता रहा है तो स्केलर है। सेकंड में प्रॉपर बताया है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, तो डायरेक्शन बता दिया ना आपको, तो क्या है ये वेक्टर क्वांटिटी। टेम्परेचर 40 डिग्री क्या है ये स्केलर, पावर भी स्केलर है। इसके बाद 10⁻⁹ कुलाम, तो ये क्या है चार्ज, चार्ज भी स्केलर है। इसके बाद बेटा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गई। एक्सेलरेशन क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर है। इसके बाद टाइम पीरियड स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर है, फोर्स फोर्स क्या है फोर्स वेक्टर है, ठीक है। फोर्स विद डायरेक्शन, फोर्स डायरेक्शन में लगेगा ना कि कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स वेलोसिटी ये दोनों वेक्टर हैं और वर्क भी क्या है स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट भी सिंपल को इनिशियल वेक्टर्स बताने हैं आपको, एक स्क्वायर के फॉर्म में आपको वेक्टर्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। इस तरह से ये डायरेक्शन है ए की, इसके बाद ये डायरेक्शन है बी की और ये डायरेक्शन है सी के लिए और फिर इस तरह से एरो लगा है डी के लिए। अब आपको बताना है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल ए और डी को इनिशियल है, सी और डी को, बी और सी को इनिशियल है, जिनका क्या है सेम होगा इनिशियल पॉइंट, वो क्या होंगे को इनिशियल वेक्टर्स। तो ए एंड डी आर को इनिशियल वेक्टर्स। ए एंड डी आर को इनिशियल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स बेटा इक्वल में डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तो बी और डी देखो डायरेक्शन भी सेम है ना, इक्वल वेक्टर्स हैं तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए। अगर इक्वल वेक्टर्स हैं तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए। तो बी और डी, बी एंड डी, दीज आर इक्वल वेक्टर्स, डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। अच्छा कॉलिनियर बट नॉट इक्वल, कॉलिनियर मीन्स पैरेलल वेक्टर्स लेकिन इक्वल नहीं है, तो इक्वल डायरेक्शन अगर सेम नहीं होगी तो भी इक्वल नहीं होंगे। तो देखिए बेटा ए की डायरेक्शन ये है और सी की डायरेक्शन ये है, तो ए और सी बेटा पैरेलल तो हैं लेकिन इक्वल वेक्टर्स नहीं है। ये क्या है पैरेलल बट नॉट इक्वल वेक्टर्स। ए एंड सी, ए की डायरेक्शन ये है और सी की डायरेक्शन ये है, तो ए एंड सी आर पैरेलल बट नॉट इक्वल।
क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रू फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर मुझे कौन बताएगा कि मुझे बताओ क्या ए और माइनस ए कॉलिनियर होंगे? हु विल टेल? क्या वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए कॉलिनियर होंगे? कॉलिनियर का मतलब पता है ना आपको? कॉलिनियर होंगे, यस। ए और माइनस ए क्या होंगे? पैरेलल वेक्टर्स हैं। अभी मैंने बताया, देखना, ये है वेक्टर ए, डायरेक्शन अगर आपने चेंज की है, ये है माइनस ए, तो ये क्या है? दोनों सेम लाइन के पैरेलल है ना, तो ए और माइनस ए क्या है? पैरेलल वेक्टर्स हैं, यानी कि कॉलिनियर वेक्टर्स हैं। इसके बाद बेटा एक्सरसाइज ये ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, ट्रू फॉल्स ही बताने हैं सिंपल से। नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स। अगर हमें वेक्टर्स को ऐड करना है, उनका डिफरेंस निकालना है, स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, उनका स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो सिलेबस से हट चुका है, ठीक है। हम अब पहले कर रहे हैं एडिशन ऑफ द वेक्टर्स, कि नहीं तो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। अब बेटा किन्हीं तो वेक्टर्स को अगर आपको ऐड करना है तो केसेस अराइज होते हैं कि उन दोनों वेक्टर्स में एंगल क्या है, उन दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या है एंगल। तो अगर आपको किन्हीं दो वेक्टर्स को ऐड करना है, केस फर्स्ट, अगर उनमें एंगल 0 है या है पाई, अगर आप पहले मैं ले रही हूं, अगर उनमें एंगल क्या है? 0 है, यानी कि डायरेक्शन क्या है? सेम। अगर एंगल 0 है तो यानी कि क्या है? डायरेक्शन सेम है। एंगल 0 का मतलब डायरेक्शन जो है सेम है। ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। अगर किन्हीं दो वेक्टर्स में एंगल जो है 0 है, इट मींस क्या है? डायरेक्शन जो है सेम है। तो इस केस में अगर a प्लस बी फाइंड आउट करना है तो इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स। किसके इक्वल होगा ये? सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। और डायरेक्शन भी क्या होगी? सेम होगी। डायरेक्शन भी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी? सेम होगी। कि इस तरह से हो सकते हैं दोनों वेक्टर्स। वेक्टर जो है कुछ एक ही लाइन में ये, और फिर इसे थोड़ा सा इस तरह से भी हो सकते हैं। यहाँ भी एंगल देखो 0 है, ये भी हो सकते हैं केसेस। तो इस केस में द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। तो इस केस में सम ऑफ द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। और अगर क्या है, एंगल अगर उनमें क्या है? पाई है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन है। अगर मैं थीटा लेती हूँ पाई, इट मींस अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो अगर ये ए इस डायरेक्शन में है और बी जो है इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। एंगल क्या है इनमें? 180। एंगल क्या है? पाई। इन दिस केस द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू। तो अगर आप देख लेंगे बड़े वाला कौन सा है, अगर मैं एक ही तो इस केस में अगर आपको क्या करना है? ऐड करना है। डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b। अगर डायरेक्शन अपोजिट है देन a प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b, क्योंकि आप देख पा रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ b। आई थिंक आप ये सब फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे। फिजिक्स में आप ये सब सिंपल बातें तो पढ़ चुके होंगे।
अब जो है डायरेक्शन जो है a प्लस बी की क्या होगी, सेम होगी एज दैट ऑफ द वेक्टर विद द लार्जर मैग्नीट्यूड। इट मींस a प्लस बी की डायरेक्शन क्या होगी, जो कि बड़े वाले वेक्टर की है, यानी कि वेक्टर a की जो डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन होगी, a प्लस बी की डायरेक्शन होगी। जो ग्रेटर लार्जर वन वेक्टर है डायरेक्शन वही वाली होगी, यानी कि a प्लस बी की डायरेक्शन क्या होगी, लार्जर वन यानी कि वेक्टर a वाली डायरेक्शन होगी। ठीक है, इसमें तो सेम ही है, डायरेक्शन सेम ही होगी। और अगर अपोजिट है डायरेक्शन तो इन दोनों का डिफरेंस ले लिया और लार्जर वन वाले की डायरेक्शन ले लिया। अब थर्ड वन केस, अगर एंगल जो है ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई है, 0 है तो ऐड कर दिया, पाई है तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन अगर एंगल ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई है, theta is greater than 0 and less than pi, third one case, theta is greater than 0 and less than pi, अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ए के हेड और बी की टेल, वेक्टर ए का हेड और बी की जो है टेल, ये बेटा टेल है और ये हेड है, यहाँ पर एरो है। अब ए का तो हेड और बी की जो है क्या है, टेल। और बी की कॉन्साइड कर रहे हैं, देखो वेक्टर ए का तो हेड और वेक्टर बी की टेल, ए का हेड और वेक्टर बी की जो है टेल, ये कॉन्साइड कर रहे हैं। इस तरह से वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी की टेल कॉन्साइड कर रहे हैं। अब ए और बी जो एंगल है, ए और बी जो वेक्टर्स हैं, इनमें एंगल ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई है। नाउ ए प्लस बी हम किससे देंगे, एडिशन ए प्लस बी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। अब हम किससे फाइंड आउट करेंगे, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। क्या है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, ए बी बी सी, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या है, if two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in order, अगर दो साइड्स को, ट्रायंगल की दो साइड से कि में आप शो कर पा रहे हैं, टेकन इन ऑर्डर मींस ए बी प्लस ए बी एंड बी सी, आप ए बी और बी सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं ट्रायंगल की साइड्स को, देन देयर सम यानी कि रिजल्टेंट इज represented in the magnitude and direction by the third side। तो रिजल्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल बट टेकन इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर आप जिन दो को ऐड करना है, जिन दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है, उन दो वेक्टर्स को ट्रायंगल की दो साइड्स में शो कर पा रहे हैं टेकन इन ऑर्डर, मींस टेकन इन ऑर्डर मींस ट्रायंगल की दो, किन दो साइड से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो वेक्टर ए और वेक्टर बी को, ए बी प्लस बी सी, इन्हें ऐड करना है, देखो टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में, तो रिजल्टेंट किससे दिया जाएगा, बाय द थर्ड वन साइड। ठीक है, बट इन अपोजिट ऑर्डर, तो बट इन अपोजिट ऑर्डर मींस ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होगा, सी ए के इक्वल नहीं होगा, ए सी के इक्वल होगा, बट इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, देखो ए बी बी सी, ठीक है, और इज इक्वल टू द थर्ड वन साइड बट टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, ए सी, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या कहता है
कि अगर आप ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं उन दो वेक्टर्स को जिन्हें आपको ऐड करना है, तो रिजल्टेंट किससे गिवन होगा? थर्ड साइड से गिवन होगा, बट टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। ट्रायंगल लॉ समझ में आया आपको? शायद पता भी होगा पहले से ही, आपको फिजिक्स में पढ़ चुकी हो बेटा ट्रायंगल लॉ या नहीं? यस, पढ़ा है बेटा? पढ़ चुके हैं ना? पैरेललोग्राम लॉ भी पढ़ चुके होंगे। पैरेललोग्राम लॉ भी पढ़ चुके हैं। तो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। अगर एंगल बीच में, अगर एंगल 0 है तो आप सिंपली ऐड कर देंगे सेम डायरेक्शन। एंगल पाई है तो डिफरेंस आ जाएगा और बड़े वाले की डायरेक्शन हो जाएगी। और अगर ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई है देन AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। तो यहाँ पर क्या है, ये तो सेम जो है, और ए बी प्लस बी सी सेम ऑर्डर, और इसका ए सी का है ऑर्डर अलग हो गया। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, इसके बाद पैरेललोग्राम लो, ये भी आप पढ़ चुके होंगे, एक बार मैं बता देती हूँ पैरेललोग्राम लो क्यों है, लो क्या है। पैरेललोग्राम लो में क्या है कि अगर आप, if the two vectors are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, अगर आप पैरेललोग्राम की दो adjacent sides के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, drawn from a point, मीन्स अगर हम किनको कंसाइड करें, ए की टेल को बी की टेल से, अगर आप जो है ए की टेल को बी की टेल से अगर आप कंसाइड करें, अगर मैं ए की टेल को बी की टेल से, ये बेटा हेड है, ये टेल है, ए की टेल को बी की टेल से मैंने ज्वाइन कर दिया, यानी कि एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर दिया किसकी? पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम यहाँ पर क्या था, ए के हेड को और बी की टेल से ज्वाइन किया था। ये जहां पर एरो है ये क्या है, हेड। तो ए के हेड को बी की टेल से, यहाँ पर मैंने क्या बोला, एडजेसेंट साइड से। पैरेललोग्राम की अगर दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करता हूँ, पैरेललोग्राम की दो साइड से, एडजेसेंट साइड से, एडजेसेंट साइड है ना, यानी कि देखो ये हेड है तो ए की टेल और बी की भी टेल, ए और बी दोनों की टेल को ज्वाइन, then the resultant is given by the diagonal, then the resultant is given by the diagonal। ये है पैरेललोग्राम, ये भी आप पढ़ चुके होंगे फिजिक्स में। तो मैं एक बार जो है स्टैंडर्ड, ये ओ ए, अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के सम में रिप्रेजेंट के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, देन ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू, ये ट्रायंगल लॉ है और ये क्या है, पैरेललोग्राम लॉ। OA plus OB adjacent sides है parallelogram की, then the resultant is given by the diagonal of the parallelogram। ठीक है, तो एक बार मैं रीड करती हूँ। If two vectors are represented in magnitude and direction, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या कहाँ से रिप्रेजेंट कर पाए आप? बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ड्रोन फ्रॉम अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट से, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स के फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट कर पाए, देन देयर सम, इट मींस रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो रिजल्टेंट किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप? बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द
ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है। डायगोनल कौन सी पॉइंट से ड्रॉ होगा, जिस इनिशियल पॉइंट से दो, वो आपने दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट किए हैं, एडजेसेंट वेक्टर्स, जहां जो आपने ज्वाइन जो है ड्रॉ किए हैं, जो दो एडजेसेंट वेक्टर्स आपने ड्रॉ किए हैं, उसी पॉइंट से जो डायगोनल है उससे रिप्रेजेंट किया जाएगा उनका रिजल्टेंट। तो ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, और इस केस में ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ना 1 मार्क में एक दो बार पूछा गया है, जैसे कि ए बी प्लस बी सी, मैं ए सी को माइनस सी ए लिख सकती हूँ, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर सेम ऑर्डर में ले लिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये भी ट्रायंगल लो है। पूछा जाता है कई बार कि क्या ये ट्रू है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो ट्रू है, लेकिन अगर पूछा जाए ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए, वो तो 0 नहीं होगा ना। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 होगा, ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए 0 नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद बेटा वेक्टर्स का एडिशन कॉम्पिटिटिव होता है, यानी कि आप a प्लस बी एड करो या b प्लस ए, द सेम थिंग। एसोसिएटिव भी होता है, एडिटिव आइडेंटिटी वाइज 0, a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a। इनवर्स, यानी कि a प्लस माइनस a, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये वेक्टर है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस a। ये वेक्टर a है, डायरेक्शन ये अलग हो गई, बस मैग्नीट्यूड सेम है, माइनस दैट इज इक्वल टू 0। अपोजिट डायरेक्शन है तो डिफरेंस लेंगे ना, सेम डायरेक्शन में ऐड करते हैं और अपोजिट हो तो डिफरेंस लेते हैं, तो a और माइनस से मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट, 0। सब्ट्रैक्शन, सेम जैसे ऐड किया था वैसे ही क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आपको फाइंड आउट करना है वेक्टर a माइनस वेक्टर b, यानी कि क्या मतलब है, वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b, सेम प्रोसीजर है, a और माइनस b को ऐड करना है। वेक्टर b और माइनस b तो पता है ना आपको क्या होंगे, तो a माइनस b का मतलब a में क्या ऐड कर देना है, माइनस b ऐड कर देना है। a माइनस b का मतलब क्या है, a में क्या ऐड कर देना है, माइनस b ऐड कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है अगर तो यूनिट वेक्टर, बेटा मैंने आपको बता दिया, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड दैट इज यूनिट वेक्टर। इसके बाद पोजीशन वेक्टर करते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर भी वैसे तो अभी तो बताया था मैंने पीछे एक बार। अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें, इसमें बेटा किसी को डाउट तो नहीं है, रब कर दूं मैं, ट्रायंगल लो और पैरेललोग्राम लो, रब कर दूं ना इसे। हाँ जी बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन द कंपोनेंट फॉर्म। ऑरिजिन है ये 0 0 0। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x y z, पोजीशन वेक्टर मींस, तो ओपी जो पोजीशन वेक्टर है, तो x माइनस 0, तो अलोंग x एक्सिस मैंने क्या करता, यूनिट वेक्टर i, अलोंग y एक्सिस यूनिट वेक्टर j, और अलोंग z एक्सिस यूनिट वेक्टर k। तो x माइनस 0 i, तो यानी कि xi प्लस yj प्लस zk।
अगर पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो ओपी क्या होगा, xi प्लस yj प्लस zk। और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ओपी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, its modulus is given by under the root x square plus y square plus z square। अब बेटा ये जो x y z हैं these are called the scalar component और the rectangular component। ये क्या है, x y z क्या है, scalar components, scalar components और rectangular components और rectangular components। x y z are scalar components और एक्स आई वाई जे और जेड के क्या हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स। अगर इस वेक्टर के वेक्टर कंपोनेंट्स पूछे जाएं तो एक्स आई वाई जे जेड के ये क्या हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स। दीज आर वेक्टर कंपोनेंट्स। एक्स आई वाई जे जेड के ये वेक्टर कंपोनेंट्स हैं और एक्स वाई जेड क्या हैं, स्केलर कंपोनेंट्स। अब है वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। अगर किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। तो अगर मैं इसी में ही ओ ए प्लस ए बी, ओ ए ट्रायंगल लो से अगर मैं लिखूं तो ओ ए टेकन इन द सेम ऑर्डर तो क्या आ जाएगा, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ओ ए प्लस ए बी इन द अपोजिट ऑर्डर यानी कि इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है, अगर मुझे वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स यानी कि ए बी फाइंड आउट करना है तो ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी होगा ओ बी माइनस ओ ए। अगर मैं ए और बी के कंपोनेंट्स लिख लेती हूँ कि अगर ए के हैं कंपोनेंट्स x1 y1 z1 और बी के हैं x2 y2 z2। बेटा इसको ध्यान से देखो एक बार, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ए के x1 y1 z1 है तो पोजीशन वेक्टर ओ एक बताओ मुझे क्या होगा पहले। तो अगर ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है तो पोजीशन वेक्टर ओ ए ये 0 है तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ओ ए क्या हो जाएगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k। वेक्टर ओ ए क्या होगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k। इसी तरह वेक्टर ओ बी क्या होगा, वेक्टर ओ बी होगा वेक्टर बी के सॉरी पॉइंट जो बी है इसके कॉरस्पॉन्ड इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2 z2। तो ओ बी क्या होगा, ओ बी होगा x2i प्लस y2j प्लस z2k। हमें फाइंड आउट क्या करना है, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स यानी कि मुझे ए बी फाइंड आउट करना है। तो ए बी क्या होगा, वेक्टर ए बी होगा ओ बी माइनस ओ ए। पोजीशन वेक्टर ओ बी क्या है, पोजीशन वेक्टर ओ बी है x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस पोजीशन वेक्टर ओ ए क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ओ ए है x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। ठीक है,
तो बेटा ये मैं बहुत यूज करूंगी, ये अभी के भी आपको याद हो जाना चाहिए। अगर मैं पोजीशन वेक्टर ए बी यानी कि वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स फाइंड आउट कर रही हूँ, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, वो 2 पॉइंट्स मैंने क्या लिए हैं ए बी, तो ए बी कैसे फाइंड आउट करूंगी मैं, ए बी अगर मैं फाइंड आउट कर रही हूँ तो बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस करती जाऊंगी और साथ में एक्स के साथ एक्स के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, वाई के साथ वाई का यूनिट वेक्टर, जेड के साथ। तो अगर मुझे ए बी फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है तो बी माइनस ए बी फाइंड आउट करना है तो बी माइनस ए, यानी कि x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे प्लस z2 माइनस z1 के। तो जब भी मुझे ए बी फाइंड आउट करना होगा तो मैं क्या करूंगी बी माइनस ए और साथ में, और अगर मुझे ओ ए यानी कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालना है तो ओरिजिन तो 0 0 0 होता है, ओ बी निकालना है तो सीधा अगर ओरिजिन के साथ निकालना है ओ बी तो क्या हो जाएगा x2i प्लस y2j प्लस z2 के, ओ ए निकालना है तो x1i प्लस y1j प्लस z1 के, ठीक है। ओ पी निकालना है तो p के x y z लिए थे ना, तो xi प्लस yj प्लस z के। लेकिन अगर किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले वेक्टर का निकालना है ए बी, तो b माइनस यानी कि x2 माइनस x1 आई, y2 माइनस y1 जे प्लस z2 माइनस z1 के। बेटा ये कॉन्सेप्ट मैं कई बार यूज करूंगी, ये बात आपको अब याद हो जानी चाहिए। मैं पूछूंगी आपसे कि ए बी कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो आप मुझे कैसे बताएंगे, तो b माइनस ए सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और आई जे के साथ लगाते जाएंगे। अच्छा बेटा अब आपने इसके बाद बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज पर आ जाएंगे हम। एक्सरसाइज ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप बार बार बहुत अच्छे से करेंगे, फिर नेक्स्ट कमिंग यानी कि कमिंग मंडे, जो मंडे आएगा तब हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे, अभी आज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट एक बार पूरा फिर से एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, 10.1 कर लेंगे और हम मंडे जो है एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। ओके बेटा।